और शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। हाल ही में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के जम्मू आवास पर मिले विपक्षी दलों के प्रतिनिधि आज दिल्ली में राष्ट्रीय विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। इस दौरान जम्मू कश्मीर स्थित विपक्षी नेता राष्ट्रीय और क्षेत्रीय विपक्षी दलों के नेताओं को जम्मू कश्मीर के लोगों की मुख्य समस्याओं और मुद्दों से अवगत कराएंगे। मुख्य मांगों में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल करना, जम्मू कश्मीर को वापस राज्य का दर्जा देना, संपत्ति कर जैसे आदेश रद्द करना और बेरोजगारी जैसे मुद्दे शामिल हैं। जम्मू कश्मीर स्थित विपक्षी राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक दोपहर 1 बजे होगी। दोपहर 2 बजे मुख्य चुनाव आयुक्त से भी विपक्षी दलों का यह डेलीगेशन मुलाकात करेगा। तो आपको बताते चलें कि आज दिल्ली में जम्मू कश्मीर के अपोजिशन लीडरों का एक डेलीगेशन जम्मू दौरे पर आ रहा है, जो यहां पर अपोजिशन के जो बड़े लीडर हैं और इसके अलावा जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके लीडरों से मुलाकात करेंगे और जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं उन पर चर्चा करेंगे। इस दौरान जम्मू कश्मीर स्थित विपक्षी नेता राष्ट्रीय और क्षेत्रीय विपक्षी दलों के नेताओं को जम्मू कश्मीर के लोगों की मुख्य समस्याओं और मुद्दों से अवगत कराएंगे। मुख्य मांगों की अगर हम बात की जाए तो इसमें जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल करना शामिल है, जम्मू कश्मीर को वापस राज्य का दर्जा देना और इसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स जैसे इश्यूज पर भी इस दौरे में यह डेलीगेशन बात करेगा। और यह भी बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में अपोजिशन पार्टियों का जो डेलीगेशन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी मुलाकात करेगा। सब अपोजिशन पार्टी जहाँ पे इकट्ठी हुई, जब से एफटेक का इशू बहुत ज़्यादा गर्म हो गया और उसने तेजी पकड़ी और सब लोग पार्टी यहाँ पे बैठे विचार विमर्श करते हुए कि हमें रियासत का दर्जा और हम लोग चुनाव से महरूम हैं। जो एंटी पीपल पॉलिसी, जन विरोधी नीतियां भाजपा यहाँ पे बना रही है, उसका कड़ा संज्ञान लेते हुए कि उसका किस ढंग से मुकाबला किया जाए और नेशनल लेवल की लीडरशिप को क्यों ना इन्वॉल्व किया जाए कि वो जम्मू कश्मीर के अवाम के दुख दर्द को समझे और इशू को हाईलाइट करते हुए मांग करे, क्योंकि सदन लगा है, पार्लियामेंट लगी है, कि जम्मू कश्मीर में क्या वजूहत है कि यहाँ पे असेंबली के चुनाव नहीं करवाए जा रहे और हमें रियासत का दर्जा जो छीना गया, जो शायद हिंदुस्तान में एक मिसाल थी, उस रियासत के दर्जे को फौरी तौर पे दोबारा रिस्टोर किए जाए हमारे रियासत का स्टेटूट और उसके बाद असेंबली के चुनाव करें। जो पॉलिसीज हैं, जो ये कानून लाना चाहते हैं, वो असेंबली में बैठ के उसकी चर्चा यहाँ पे हो, फिर लोगों के ऊपर लगाए जाएं। तो जम्मू कश्मीर की अपोजिशन पार्टियों का एक डेलीगेशन आज दिल्ली दौरे पर जाने वाला है, जहां पर वो अपोजिशन पार्टियों के जो बड़े लीडर हैं और इसके अलावा जो इलाकाई पार्टियां हैं उनके लीडरान से मुलाकात करेगा और जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात पर, मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है उस पर चर्चा होगी। और इसी पर बातचीत करने के लिए हम रुख करेंगे। हमारे सहयोगी मनोज कौल हमारे साथ इस वक्त रास्तौर पर जुड़े हुए हैं। मनोज, पिछले दिनों हमने देखा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के घर पर एक अहम मीटिंग, ऑल पार्टी मीटिंग्स, जिसमें तकरीबन सभी अपोजिशन पार्टियां थी, ज्यादातर अपोजिशन पार्टियों ने इसमें शिरकत की थी। आज उन्हीं पार्टियों का एक डेलीगेशन दिल्ली दौरे पर आ रहा है। क्या कुछ किन मुद्दों पर यह डेलीगेशन दिल्ली में बात करेगा और मुलाकात करेगा? देखिए, अबू हुरैरा, जब मीटिंग हुई थी तो उस मीटिंग में उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी तो उसी वक्त डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ये कहा था कि ये पार्टीज मिली है जम्मू में कि हम सब दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में जो नेशनल पार्टीज हैं, अपोजिशन पार्टीज, उनके लीडरों से बात करेंगे और जो रीजनल पार्टीज हैं उनके लीडरों से बात करेंगे। और कोशिश उनकी ये है कि जो पूरा राष्ट्रीय स्तर पर लोग, जो अपोजिशन के लोग हैं, वो इकट्ठे हो जाएं और जम्मू कश्मीर की जो समस्याएं हैं, जम्मू कश्मीर में जिस तरह से अपोजिशन पार्टीज की मांग है कि यहाँ स्टेटहुड को रिस्टोर किया जाए, साथ ही बहुत बड़ा एक मुद्दा जो बना हुआ है वो है इलेक्शन का। तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने उसी वक्त ये कहा था कि वो कोशिश करेंगे जितने भी नेशनल लीडर्स हैं उनके साथ मिलकर एक मीटिंग की जाए और ये कोशिश, यहाँ की जो रीजनल पार्टीज हैं उनकी ये कोशिश है कि नेशनल लेवल पर एक दबाव बनाया जाए मरकजी सरकार पर, केंद्र सरकार पर, और ये कहा जाए कि रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड यहाँ बहुत जरूरी है और साथ ही जो इलेक्शंस की मांग लगातार की जा रही है उसके बारे में भी उनको एक दबाव बनाया जाए मरकजी
सरकार पर। तो आज ये 1 बजे एक मीटिंग होने वाली है जिसमें जो पार्टियां यहाँ मिली थी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रेजिडेंस पर, वही अपोजिशन के कुछ लीडरों से मिलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पे 1 बजे। और ये भी बताया जा रहा है कि वो मीटिंग जब खत्म होगी तो 2 बजे ये सब मिलके चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी मीटिंग करेंगे और वहां पर अपनी बात रखेंगे। और बात, जैसे मैंने कहा कि सबसे बड़ी बात यही है कि यहाँ इलेक्शन करवाए जाएं। तो कोशिश इन पार्टी की यही है कि मरकजी सरकार पर दबाव बनाया जाए कि जल्दी से जल्दी यहाँ चुनाव कराया जा सके। और जहां तक ये जो डेलीगेशन जो आज मिलने जा रहा है, जो हमें अभी सूत्रों से पता चला है कि कोई बड़ा लीडर नहीं है, क्योंकि पिछली बार जब हमने देखा तो जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, हालांकि उसमें कुछ 2-3 पार्टीज ऐसी हैं जो मेन अपोजिशन पार्टीज हैं, उन्होंने शिरकत नहीं की थी, जिसमें जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी है, जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, या जो DPAP है, उन्होंने शिरकत नहीं की थी। लेकिन बाकी की पार्टियों के हमने देखे थे, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला वहां थे, कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट थे, और इसी तरह जनरल सेक्रेटरी थे PDP के। और आज जो डेलीगेशन जा रहा है उसमें जो सूत्रों से पता चला कोई बड़ा चेहरा उसमें नहीं है, कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वो होंगे। और इसी तरह से जो मुख्तलिफ पार्टियां हैं जिन्होंने यहाँ उस मीटिंग में शिरकत की थी, उनके जो लीडर्स हैं वो शिरकत करेंगे। फारूक अब्दुल्ला या महबूबा मुफ्ती या मोहम्मद यूसुफ तारिगामी के बारे में कोई ऐसी सूचना नहीं है कि वो भी इस डेलीगेशन में शामिल है। जैसे मैंने बताया कि 1 बजे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये मीटिंग होगी और उसके बाद ये सारे लीडर मिलकर जो जहां जम्मू कश्मीर के जो अपोजिशन के लीडर्स हैं जो उस मीटिंग में शामिल थे, और नेशनल लेवल पे कितने लीडर उनसे मिलेंगे, कितने लोग वहां शामिल होंगे, ये सब मिलकर इलेक्शन कमीशन जाएंगे और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बात करके, मीटिंग करके उन्हें ये बताएंगे कि जम्मू कश्मीर में जल्दी से जल्दी चुनाव कराएं। बिल्कुल मनोज, जिस तरह से आपने बताया कि जो मसाइल हैं जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए, चाहे वो सियासी हो या समाजी हो, उन तमाम मसलों पर ये लोग आज दिल्ली में डेलीगेशन एक तरह से जो अपोजिशन लीडर हैं रीजनल पार्टियों के, नेशनल पार्टियों, उनसे मुलाकात करके अपने तमाम इन इश्यूज को रखेंगे। लेकिन दूसरी तरफ क्या मनोज नहीं लग रहा है कि इस डेलीगेशन के जाने का मकसद ये भी है कि केंद्र की जो सरकार है उस पर भी कहीं ना कहीं एक तरह से दबाव बनाया जाए? मनोज, मेरी आवाज आप तक आ रही है? तो शायद मेरी आवाज़ मनोज तक नहीं पहुंच पा रही, लेकिन वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जैसे ही हमारी आवाज़ उन तक पहुंचेगी इस दौरे को लेकर और तफसील से हम उनसे बातचीत करेंगे। तो जिस तरह से मनोज हमें बता रहे थे कि डेलीगेशन आज 1 बजे दिल्ली पहुंचेगा और 1 बजे यहां पर अपोजिशन लीडरों के साथ मीटिंग होगी। कौन कौन से अपोजिशन लीडर हैं जो इस डेलीगेशन से मुलाकात करने वाले हैं, या रीजनल पार्टियों के जो लीडर हैं वो इससे मुलाकात करने वाले हैं, ये देखना बहुत अहम होगा। मनोज, क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? जी बिल्कुल पहुंच रही है। जी। मनोज, जिस तरह से आपने बताया कि जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर यह डेलीगेशन दिल्ली में कई अपोजिशन लीडरों से और रीजनल पार्टियों के लीडरों से मुलाकात करेगा, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि एक तीर से कई निशाने भी यहां पर साधे जाएंगे? केंद्र की जो सरकार है उस पर भी इस डेलीगेशन के जरिए एक दबाव बनाया जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल हुरैरा, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये एक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है केंद्र सरकार पर, जैसा कि यहाँ जो लीडर्स हैं, रीजनल पार्टी के लीडर्स, वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उसमें हम ये कहें कि बीजेपी भी शामिल है, जिसमें ये मांग लगातार दोहराई जा रही थी जम्मू कश्मीर में चुनाव कराया जाए। हालांकि बीजेपी ये कहती है कि चुनाव कमीशन को फैसला करना है चुनाव कब कराए जाए, लेकिन वो भी चाहते हैं कि यहाँ चुनाव हो। और यहाँ जितनी भी पार्टीज हैं, अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि यहाँ जो उनकी जो डिमांड है इलेक्शन करवाने की, अगर उस पर गौर नहीं किया जा रहा है, इससे बेहतर है कि दिल्ली जाके जो बाकी लीडर्स हैं अपोजिशन पार्टीज के, उनके साथ मुलाकात करके उनके साथ हाथ मिला के केंद्र सरकार पे दबाव बनाया जाए कि जल्दी से जल्दी यहाँ चुनाव कराए। जी होता है। बिल्कुल मनोज, लेकिन एक चीज जो आप बता रहे थे कि जो डेलीगेशन जा रहा है, या जिस तरह से कुछ दिन पहले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के घर पर अपोजिशन पार्टियों की जो मीटिंग हुई थी, उसमें भी अपोजिशन एक तरह से मुत्तहिद नजर नहीं आया था। कई पार्टियां जम्मू कश्मीर ही की थी जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की इस मीटिंग में या ऑल पार्टी मीटिंग में शामिल नहीं हुई थी। तो जहां तक अपोजिशन के मुत्तहिद होने की बात है और उसके इत्तेहाद की बात है, तो अपोजिशन पूरी तरह से मजबूत नजर नहीं आ रहा है, एकजुट नजर नहीं आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। हम बार बार ये जिक्र कर रहे थे, तब भी जब भी मीटिंग हुई थी तो उसमें, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, कि जो पार्टी जो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी, जिसको ऑल पार्टी मीटिंग का नाम दिया गया था, तो उसमें 3 जो मुख्य पार्टीज हैं वो गायब थी।
वो उसमें उन्होंने वहां शिरकत नहीं की और उन्होंने साफ बताया कि हम इस मीटिंग में नहीं जाएंगे, जिसमें जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, सज्जाद लोन की, ऐसे ही अल्ताफ बुखारी की जो अपनी पार्टी है, और DPAP जो जिसकी सरबराही गुलाम नबी आजाद कर रहे हैं, तो उनका ये मानना था कि ये जो मीटिंगें हैं ये कुछ मायने नहीं रखती है उनके लिए। यानी साफ ये था कि जो भी पार्टीज यहाँ हम देखें, जो अपोजिशन पार्टीज हैं, वो इस मुद्दे पर भी एक पेज पर नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है जो बताई जा रही है, वो ये है कि ये जो पार्टीज हैं इनके मुद्दे अलग अलग हैं। अगर आप देखें जो मीटिंग हुई थी वो उस मीटिंग में वो पार्टियां शामिल हुई थी जो गुप्कार अलायंस के लोग थे, जो गुप्कार अलायंस की पार्टी थी, उसको छोड़ के एक पार्टी थी वो कांग्रेस थी, जो उसमें एक्स्ट्रा हम ये कहेंगे वो शामिल हो गए थे। तो जो बाकी की जो पार्टीज है जो इस मीटिंग में शामिल नहीं हुई थी, चाहे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी हो, पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो या DPAP हो, तो उनका ये कहना है कि जो गुप्कार अलायंस है वो उनके साथ नहीं है। हमने देखा जब गुप्कार अलायंस बना था तो पीपल्स कॉन्फ्रेंस भी उसमें शामिल हुई थी और कुछ देर बाद ही उन्होंने वहां से एग्जिट कर लिया, उन्होंने कहा कि हम इसके साथ नहीं है। तो इसी तरह से कांग्रेस ने उसको ये कहा था कि हम गुप्कार अलायंस के साथ नहीं है, TAD के साथ नहीं है। तो बिल्कुल उसके बाद अभी जो मीटिंग हुई है उनका ये कहना है कि TAD की मीटिंग नहीं। बिल्कुल मनोज, अब ये देखना होगा कि जो डेलीगेशन जा रहा है इसमें कौन कौन से चेहरे होंगे और कौन कौन लोग इसमें शामिल होंगे। दिल्ली से हमारे साथ हमारे सहयोगी खुर्रम शहजाद भी इस खबर पर जुड़ चुके हैं। खुर्रम, आज जम्मू कश्मीर में अपोजिशन पार्टियों का एक डेलीगेशन दिल्ली आ रहा है, क्या कुछ इशारा मिल रहा है, क्या कुछ खबर मिल पा रही कि कौन कौन से अपोजिशन या नेशनल पार्टियों के लीडर होंगे या रीजनल पार्टियों के लीडर्स होंगे जिनसे डेलीगेशन आज मुलाकात करेगा? देखिए, ये अपोजिशन की जो खासतौर से जम्मू कश्मीर का अपोजिशन है उसकी एक पूरी रणनीति है, क्योंकि इससे पहले जम्मू कश्मीर में खासतौर से जम्मू में जिस तरीके से फारूक अब्दुल्ला के घर पर मीटिंग हुई थी तमाम अपोजिशन लीडर की, तो एक रणनीति बनाई गई थी कि जम्मू कश्मीर का जो इशू है, वहाँ के जो मसले हैं, चाहे वहाँ पर जल्दी इलेक्शन कराने का मसला हो या फिर वहाँ पर डेमोक्रेसी बहाल करने का जो नाम दिया गया, इसी तरह प्रॉपर्टी टैक्स हो या जो दूसरे इशूज हैं, खासतौर से उन तमाम इशूज के जरिए किस तरीके से उसको नेशनल लेवल पर उठाया जाए और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी को और मरकजी हुकूमत को घेरा जाए, ये पूरी रणनीति का हिस्सा है। और उस रणनीति के तहत ही आज ये एक तरीके से ये डेलीगेशन दिल्ली आ रहा है और न सिर्फ अपोजिशन पार्टी की जो तमाम अपोजिशन पार्टी हैं, खासतौर से कांग्रेस है या दूसरी जो तमाम पार्टियां हैं, जो जैसे आम आदमी पार्टी है या फिर तमिलनाडु की, साउथ इंडिया की पार्टियां हैं, जो तमाम बड़ी पार्टियां हैं, उन सब से मुलाकात जो है वो होगी, उन बड़े लीडर से मुलाकात होगी और उनसे ये कहा जाएगा कि आप जो हमारा जो मुद्दा है उसको पार्लियामेंट में उठाइए। और जिस तरीके से अभी हमने देखा है, जिस तरीके से अपोजिशन लगातार पार्लियामेंट में जो है हंगामा कर रहा है और सरकार को ED, CBI और मुल्क में जो जिस तरीके से फाइनेंशियल क्राइसिस पैदा हुआ है, अडानी का जो मुद्दा है, इन तमाम चीजों को लेकर के घेरने की कोशिश कर रहा है, उसी के तहत इसको भी पुश किया जाएगा और कि ये कहा जाएगा कि जम्मू कश्मीर के जो मसाइल हैं उनको पार्लियामेंट में डिस्कस किया जाए और मुल्क के सामने लाया जाए। और साथ ही साथ अपोजिशन इसके जरिए से जम्मू कश्मीर में इसी साल जो चुनाव हो सकते हैं उसके लिए भी अपनी जमीन जो है, अपनी जमीन हमवार करने की कोशिश करेगा। तो ये बिल्कुल खुर्रम, क्योंकि 1 बजे डेलीगेशन मुलाकात करेगा, इस पर और आपसे बातचीत करेंगे। जैसे ही ये डेलीगेशन दिल्ली पहुंचता है तो इस पर और भी तफसीलात आपसे लेंगे। तो इस डेलीगेशन का मकसद यही है कि जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात को नेशनल लेवल पर एक तरह से पहुंचाया जाए और अपोजिशन के नेशनल जो लीडर हैं या जो रीजनल पार्टियों के लीडर हैं उन तक अपनी बात पहुंचाई जाए। बहुत बहुत शुक्रिया दिल्ली से खुर्रम शहजाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और मनोज कौल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए यहां पर फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।